करना होगा, करना होगा। सामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बार फिर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला सामने आया है और इस बार वजह बीजेपी नेता का एक कथित ऑडियो है। बताया जा रहा है कि ऑडियो में बात कर रहे शख्स हैं भाजपा नेता और उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह राजपूत, और वहीं दूसरी ओर जो महिला बात कर रही है वो बताई जा रही है भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी जागृति शुक्ला। ऑडियो में ये दोनों जैन समाज के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए सुनाई दे रहे हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक विधायक प्रतिनिधि जैन समाज के संत के नाम पर मंडल के नामकरण का विरोध जताते हुए जैन समाज के विरुद्ध ये बातचीत हुई है। ऑडियो की पुष्टि अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। द सूत्र इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। ये ऑडियो जैसे ही वायरल हुआ जैन समाज में आक्रोश देखा गया। पहले आप वो ऑडियो में हुई बात सुनिए। तो हमने बोला विवेकानंद जी गुरु है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उनका नाम रखवा दो। तो योगेश गुरुआ ने बोला कि कक्का सही नाम बोल रहा है, तो उसने का कह दिया वो जैन लोग रहते। अरे तो हमने कितने जैन है यार, मैं जैनों से चलता बताऊँ आपको, सही बताऊँ। तो इसने शंकर ने बोला और विधायक जी ने मान ली बात। और आज में पढ़ा था कि कलयुग जब वो कलयुग आएगा ना, जो कल की अवतार लेगी कृष्ण भगवान, तो जो जैन देखो धीरे धीरे अपन लोग मुसलमानों के इतने पीछे पड़े कि आने वाले समय में वे चाहे तो पाकिस्तान के हो जाए चाहे जहाँ के हो जाए, उनकी टिकट साफ हो जाएगा, है ना। अब अपन जो जैनियों का भी इधर बिठा रहे हैं, ये जैन और मुस्लिम एक है। हाँ, तो उसमें यही पढ़ा मैंने कि आने जब कल की अवतार आएगा तो विपक्ष में जो रावण बन के खड़ा होगा ना, वो जैन समाज के व्यक्ति होगा। इस ऑडियो के वायरल होते ही शांति का प्रतीक माने जाने वाले जैन समाज को गुस्से में देखा गया और सैकड़ों की संख्या में समाज के सदस्य देर रात कोतवाली थाने के बाहर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। और आज जब ये छुटभइये नेता, जो कि एक बड़े हर्ष का विषय पूरी समाज के लिए था, कि जब उत्तर मध्य विधानसभा में आचार्य विद्यासागर मंडल का गठन किया गया और कुछ छुटभइये नेता वहां बैठ करके हमारे आचार्य श्री के बारे में अशोभनीय बातें करते हैं, समाज के लिए अशोभनीय बातें करते हैं, जो कि जैन समाज से नागुजरा गुजरा और सारी समाज एकत्र होकर उनकी FIR कराने के उसका ऑडियो शैलेंद्र राजपूत जी की ID से वायरल हुआ है। उसके कुछ मिनटों बाद, लगभग 30, 35, 40 मिनट के बाद उन्होंने उससे डिलीट किया। द्वारा मिली कि शैलेंद्र सिंह और जागृति शुक्ला ये घर में दोनों वार्तालाप कर रहे थे और वार्तालाप के अंतर्गत जैन समाज को एक अशोभनीय स्तर की तुलना करते हुए कि मुसलमानों से तुलना कर रहे और रावण की तुलना कर रहे, इस तरीके से अपने विचार दोनों एक दूसरे के साथ करते हुए ये बोल रहे थे कि मुसलमान तो चले जाएंगे पाकिस्तान में, लेकिन जैन समाज कहाँ जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि अगर कोई आम नागरिक इस तरह की भाषा का प्रयोग करता तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाता। फिर नेताओं के मामले में इतनी ढीली क्यों बरती जा रही है। समाज ने स्पष्ट किया कि अगर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती तो ये आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इस पूरे कांड के वायरल होने के बाद अब बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह भी सामने आए हैं। उन्होंने अपने खिलाफ हो रही इस आलोचना पर जवाब दिया है और जवाब देते हुए विजयनगर थाने में FIR दर्ज कराई है। शैलेंद्र सिंह राजपूत का दावा है कि यह ऑडियो क्लिप उनकी फर्जी आवाज बनाकर वायरल की गई है ताकि उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने साइबर सेल से जांच की मांग की है और कहा है कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। गौर करने वाली बात तो ये है कि जबलपुर से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कुछ ही समय पहले एक ईसाई धर्मगुरु पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगा था। इसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता उनकी पिटाई करते हुए नजर आए थे, जिससे शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। इसके पहले भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जहां प्राइवेट स्कूल संचालक अखिलेश मेंबर ने भगवान श्री राम के लिए आपत्तिजनक बात कही थी।
इन घटनाओं को देखते हुए ये तो समझ आ रहा है कि पुलिस पर्याप्त सक्रियता तो दिखा रही है, लेकिन ऐसे मामलों को रोकने में सफल नहीं हो पा रही है। मामलों में एफआईआर दर्ज हो रही हैं, बराबर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही कारण है कि अब समाजों का सब्र टूटने लगा है और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अगर समय रहते इन घटनाओं को रोकने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए कठोर कदम नहीं उठाए गए तो ये शहर अपनी पहचान खो देगा। अब जरूरत इस बात की है कि शासन प्रशासन सजग हो, दोषियों को बेनकाब करे और समाजों के बीच भरोसे को फिर से मजबूत करे। जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।